Namaste dosto and hello everyone. Today I welcome you all in my YouTube channel. Your one copywriter Aryan Chetri is the host of this channel which is me. आज जैसे कि इस टाइटल में आपको दिख रहा होगा, what are the dreams, expectations and reality of being a 20-year-old entrepreneur in India? What are the factors that play an important role? What are the obstacles that I have faced and you will be facing? We will all be discussing in this topic, in this video. पहला जो थिंग है इस वीडियो का वो है ड्रीम्स, ओके? एंड आई रिक्वेस्ट यू कि एज आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई ड्रीम्स you should do the same because entrepreneurship is a mutual progressive journey. It's not कि मैं ही खाली progress कर रहा हूँ, I am progressing you as well. So पहला जो ड्रीम है मेरा, first dream is to become a trillionaire by the age of 50. एक डेडलाइन है 50 years, अभी 20 का हूँ, by the age of 50 I want to become a trillionaire. और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रिलियनर क्या होता है, आप मेजर नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पे कि ट्रिलियनर कितना होता है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए. हाउ? इलॉन मस्क जो आपका द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है अभी, इसका नेट वर्थ है अभी $200 बिलियन, राइट? उसका 5 times वेल्थ आई विल बी जनरेटिंग बाय द एज ऑफ 50. दैट इज़ माई ड्रीम, फर्स्ट ड्रीम. सेकेंड ड्रीम तो कॉन्सिक्वेंटली आ ही जाएगा, दैट इज़ टू रिटायर माई पेरेंट्स. That is to buy my first suit by my own money and to fly in plane. क्योंकि आज तक मैंने प्लेन में चढ़ाई नहीं हूँ, है ना? एरोप्लेन में मैं कभी चढ़ाई नहीं हूँ और मुझे शर्म नहीं आती इस चीज़ से. अपने पैसों से मुझे चढ़ना है प्लेन में, टू हैव अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप विथ एवरी वन आई एम एसोसिएटेड विथ. एंड वो कब होगा? जब उसका लिए टाइम है. मैं नहीं बोलूँगा, उसका लिए टाइम है. But these are my dreams and expectations. What are the expectations before becoming an entrepreneur? है ना? हम लोग किसी भी चीज़ में जाते हैं तो कुछ expectations लेके जाते हैं कि अरे भाई जब हम लोग इस पार्टी में जाएंगे तो हमें ड्रिंक करने को मिलेगा, हम लोग इस पार्टी में जाएंगे तो हमें ये गिफ्ट्स मिलेंगे, राइट? तो आज मैं वही रिफ्लेक्ट करूँगा कि what are the expectations, कि आपको एक्सपेक्ट क्या क्या करना चाहिए एंड रियलिटी चेक्स आपको कितने मिलेंगी उसी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू. पहला जो एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि आप एक 20-year-old एक ये 20s में आपका ये रहता है एज का एज ब्रैकेट में आप रहते हो 20-year-old के, तो एक ऐसा हमेशा रहेगा कि आप या तो कॉलेज में होगे या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होगे, राइट? तो आपका क्या होगा? दोस्त बनेंगे, फैमिली में भी बहुत सारा कम्युनिकेशंस होगा. तो आपका जो जनरल एक्सपेक्टेशन रहता है कि समवन इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन माई जर्नी. आइदर योर गर्लफ्रेंड इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आइदर योर फैमिली मेम्बर्स, आइदर योर ब्रदर. ये एक्सपेक्टेशन रहता है. बट the reality is no one is coming to help you. No one will help you in your journey more than you. Why? Because people will never align with you. People कभी अलाइन ही नहीं कर पाएंगे, उस लेवल का थॉट प्रोसेस में नहीं लेके जाएंगे जितना आप सोचते हो. सपोज मैं बोलूँगा, अगर मैं दोस्तों को बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रिलियनर, दे विल ऑब्वियसली लाफ एट मी. My family members will laugh at me because they don't even know कि how much is $1 trillion, how many zeros are there in $1 trillion. They will never understand the process. They will never understand the journey and they will never resonate with me. Therefore, आपको this is a lone journey. Entrepreneurship में और एक फैक्टर बहुत प्ले रोल करती है कि it's a very hard, lonely and a risk-taking journey. Now, since it is a risk-taking journey, it's a high-risk journey. You will have a royal success or you are going to fail very miserably. और इन दोनों ही केसेस में आप लोनली के लोनली ही रह जाओगे. Why? Because people are going to be with you or people are going to celebrate
your success or they are going to mourn your failure, but they will never be with you in your journey towards success or failure. And the journey is the hard part, not the success, not the outcome. Outcome is this small part and journey is this part, and they will be always with you in this part. That is the thing, or that's why it's so hard and lonely. And मैं जब इंडियन सोसाइटी में देखता हूँ कि most people are willing to join the entrepreneurship journey, most people are willing to join it and they join it, but इतना सारा setbacks, इतना सारा failure they acquire कि they quit in the middle of something, in the middle of their journey. So वो कभी outcome उन्हें दिखता ही नहीं है. मैं अपनी IIT जर्नी में फेल हुआ क्योंकि मैंने क्विट किया. That taught me a lesson to never quit again. That taught me a lesson that I will never be quitting in anything again. वो था मेरा लेसन. और जो आपका जो सेकेंड एक्सपेक्टेशन रहता है, लेट्स जंप इनटू द सेकेंड एक्सपेक्टेशन नाउ, कि सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा. सेकेंड एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर फर्स्ट 6 months 7 months of your journey. ऐसा नहीं होता है. It's a decade. It's like you have to consistently put in the work for 5 years, for 6 years, 7 years, 8 years, even decades you have to put in to get to a place where you want to become. Like imagine it like यार कि दोस्तों आप एक, मैं क्वार्टर में रहता हूँ, राइट, मैं क्वार्टर में रहता हूँ, and what I see is people are so complacent around me. People are so, they don't want to work, they don't want to work. And why? Because they are they don't see the things, they see things delayed gratification, they see things delayed gratification as a curse. ठीक है, उन्हें ये लगता है कि कोई भी चीज़ अगर देरी में मिलती है तो हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए कैसा, शॉर्ट टर्म प्लेजर. अपने आप को खुश कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, लाइक डोपामीन ले लिया कहीं से, है ना, कुछ गंदी चीज़ों को, इंटरनेट में ऑब्सीन चीज़ों को देख के थोड़ा डोपामीन ले लिया, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, राइट. वो लोग उसी को मांगते हैं. दैट्स वाई दे विल नेवर बिकम द मैन दैट आई विल बी बिकमिंग इन द फ्यूचर. दैट इज़ द सिंपल रीज़न वाई. मुझे क्या शौक है यार, मुझे लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मेरे पापा सर्विस में है, ओके, एंड आई गारंटी दिस, एट 20 आई एम अ 20-year-old, माई फादर हैज स्टिल हैज अ सर्विस ऑफ 16 years. 16 वर्ष है उनका सर्विस को. इमेजिन दिस, आई कुड लिव द फुलेस्ट लाइफ पॉसिबल. आई कुड लिव, इतना इंजॉयमेंट के साथ मैं लाइफ जी सकता हूँ यार. 16 साल है पापा का सर्विस में. सैलरी इज़ hefty amount of salary, but still I am trying to make ends meet with my own money. वो दूसरा external factor. इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि sacrifice, I am making sacrifices. Why? Because I want to become the man. God is testing me at every point so that I become the man that I want to become. He will test you in your journey, and so I have to pass all those tests in order to become the man I want to become. है ना? What miserly society has become, I will tell you. I as a 20-year-old man, है ना, see 26-year-old boys playing games in their phones, chit-chatting with whoever their girlfriend, boyfriend, जिसका भी है, chit-chatting with them, not even caring that how will they make their family go to a further level. Like it's society is weak, and in today success is like a honey. बहुत ईजी होता है यार आजकल के टाइम में सक्सेस को मिलना, बिकॉज मोस्ट पीपल आर वीक, दे आर नॉट ट्राइंग टू गिव इन द फर्स्ट एफर्ट्स. लाइक मैं यही बोलूँगा कि ट्राई समथिंग सो हार्ड दैट इट बिकम्स, और डू द थिंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर, डू द थिंग्स what other people are not doing. That is the hard part. That is the path which will lead you to its perfection.
ओके। थर्ड जो आपका एक्सपेक्टेशन आता है वो आता है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ एवरीवन इन दिस जर्नी। नो, नहीं होगा। क्यों मैं बोलता हूँ, सुनो इस बात को ध्यान से, राइट। आई एम इन कॉलेज राइट नाउ, देयर आर गर्ल्स इन कॉलेज एंड सम गर्ल्स लाइक मी। मैं फर्स्ट ईयर का जब हूँ, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में जा सम गर्ल्स लाइक मी एंड आई न्यू दैट शी वाज लाइकिंग मी। क्या करे, बट क्या करे, जब खाने के लिए अपने पास जब पैसा नहीं होगा मेंटेन करने के लिए खुद को, तब मैं उसे कैसे मेंटेन करूँ? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। हाउ एम आई गोइंग टू मेंटेन अदर पीपल व्हेन आई डोंट हैव द मनी टू मेंटेन माई सेल्फ, व्हेन आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ टू द हाइस्ट पोटेंशियल, व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। And people think it as some kind of घमंड कि मैं ही करूँगा, दूसरा और कोई नहीं है। भाई घमंड नहीं है यार, मजबूरी है, मजबूरी है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ लोनली जर्नी है, क्योंकि कोई ज़्यादा समझता ही नहीं है आप किस what phases you are going through, how much pain it takes to be an entrepreneur, what kind of results you are expecting and what reality checks you are getting। वो लड़की जो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, उसका भी कोई गलती नहीं है, उसका भी कोई गलती नहीं है। एज अ 20-year-old क्या होता है ना, वी थिंक दैट वी विल गेट द बेस्ट मैन एवर पॉसिबल, बट लड़कों का यही होता है कि हम लोग का पीक अभी नहीं आता। पीक हम लोग का आता है 25, 26, 27, 30-year-old में आता है पीक, और तब वो लोग का मन भर चुका होता है। That is the reality, and reality is hard. This is the reality, है ना। You will be alone, you will be in a very miserly place, you will be at times you will feel like quitting। यार अभी भी मैं फील करता हूँ like एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में तो मैं 1 हफ्ता से हूँ, बट इस सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में मैं 1 साल से हूँ। और कभी कभी मुझे ये फील आता है कि यार आई मस्ट क्विट, यार मुझे क्या दरकार है, यार मेरे पापा सर्विस में है, यार आराम से मैं जीऊँगा ज़िंदगी, है ना। कोई यही नहीं है, कोई कंपल्सन ही नहीं है मुझे। घर बन चुका है 5-6 ठो, और ज़मीन है बहुत सारी, जायदाद है बहुत सारी, बट एक ये रहता है यार मेरे अंदर, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इन मी, कि मुझे सब कुछ मेरे पैसों से करना है, मुझे मेरे पैसों से गाड़ी में चढ़ना है, मुझे मेरे पैसों से बाइक खरीदना है, मुझे मेरे पैसों से अपने मम्मी पापा को रिटायर करना है और उन्हें चढ़ाना है मेरी प्राइवेट जेट में। ये सब सपने क्यों मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर आता है। आई डोंट थिंक सो दैट एनी मैन शुड स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग टू द नेक्स्ट पोटेंशियल। और आज के ज़माने में यार वैसा होता ही है। आई डोंट नो व्हाई दे आर सो वीक, मैन आर वीक दिस डेज। They don't learn how to sacrifice, they don't know how to delay gratification. They smoke, drink, party, waste time with their girlfriends, boyfriends, I don't know what the heck they are doing, and they don't see the condition of their parents that they are living in. That keeps them poor forever. That keeps them in the cycle. Most of them will never even get to the point where I am at. If you want to come, join me on this journey. और इसी के साथ आज इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये था ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जो कि होगा आपका टाइम मैनेजमेंट में एज एन एंटरप्रेन्योर। हाउ एम आई मैनेजिंग ऑल द स्टफ, ऑल द टास्क। दिन में कम से कम होता है आपका, मैं आपको बोलता हूँ 50 से 60 काम रहता है। बिजनेस कॉल, क्लाइंट के संग बात करना, ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स, सेल्स एक होता है आपका कि इतना दिन में सेल्स होना ही चाहिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए इतना प्रेशर होता है। साथ में कॉलेज का असाइनमेंट होता है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना होता है। रिलेशनशिप्स मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, सिंगल हूँ अभी मैं, राइट, अभी सिंगल हूँ। अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ टाइम निकालने के लिए। दादा दादी है बेचारे, ओल्ड हो चुके हैं, उनसे थोड़ा टाइम निकालता हूँ बात करने के लिए। ये सब जितना भी है इसको कैसे टाइम मैनेज करता हूँ सब मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। शायद ऊपर में कोई प्लेलिस्ट आ रहा होगा,
You can click to access all of my videos over there. You can just subscribe to my channel if you like my content and join me in this journey towards success. Okay, whatever people say, don't think about what people will say. Let them be. Let them do what they are doing. They are wasting their time. Focus on you yourself, and I guarantee you will be succeeding with me. That's it. Thank you so much.